हेलो हाय वेलकम टू माय चैनल सीकेस ऑफ स्कॉर्पियो। कैसे हैं मेरे स्कॉर्पियंस? आज आई होप यू आर गुड इन हैप्पी मूड इन वेरी गुड एनर्जी। चलिए, आज का टैरो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से वही कहूँगी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा स्कॉर्पियोज, जब भी आप में चेंजेस आएंगी तो डेफिनेटली वो चेंजेस तो बहुत अच्छे के लिए ही आएंगी। आपको फर्दर वट एवर जो भी आपने कुछ चीज़ों के अभी नए आइडियाज़ से आप बाहर आए हैं या कुछ नई चीज़ें प्लान कर रहे हैं करने के लिए अब इस ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ के बाद, तो उन चीज़ों को स्टार्ट करने में आप में वो एनर्जी डेफिनेटली होगी, लेकिन कंपैरेटिवली टू योर लास्ट पास्ट एनर्जीज बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन से डिफरेंट होगी, क्योंकि आपकी हर चीज़ चेंज हो जाएगी। आपका चीज़ देखने का नज़रिया, आपका सोचने का नज़रिया, आपकी इन चीज़ों में जब थोड़ा डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा तो आपको कहीं ये भी हो सकता है कि आप काम को शुरू करें या कोई रिलेशनशिप में जाएं तो आपको अपने अंदर ऐसा लगेगा कि मैं इतना डिफरेंट कैसे हो गया। आई मीन फर्स्ट आई वाज लाइक दैट, अब मेरे में ये चेंजेस आई हैं। तो कई बार हो सकता है आपको पुरानी चेंजेस थोड़ी सी आपको लगे कि यार वो बेटर तो नहीं थी, वो ज़्यादा बेटर था, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो भी अगर आपके अंदर न्यू चेंजेस आई हैं तो दैट चेंजेस आर मच बेटर देन द प्रीवियस वन, जो कि आपको वो चीज़ें देंगी मे बी जो आपने पास्ट अपने ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से पहले में जो आपने खोई हैं या आपकी पूरी नहीं हुई हैं। तो डेफिनेटली चेंजेस आर ऑलवेज फॉर द बेटर। सो जो आपको चेंजेस आए प्लीज़ उसको एक्सेप्ट कीजिए एंड स्टार्ट कीजिए अपना नया सफ़र वहाँ से। तो दैट विल डेफिनेटली विल ब्रिंग यू सक्सेस एंड हैप्पीनेस, राइट? सो चलिए आज की टैरो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एज आई से, दिस इज़ अ रेकी हीलिंग बॉल। मेरी हीलिंग एनर्जीज की बॉल में यूज़ होती है, सो प्लीज़ इसको आप फोकस कीजिए कुछ सेकंड्स के लिए। दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, जर्नल रीडिंग और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए है। तो आप ये कह सकती हूँ मैं कि जिनके साथ रेजोनेट करते हैं मैसेजेस प्लीज़ वो लीजिए, जिनको नहीं हो सकता उनकी सिचुएशंस कुछ डिफरेंट होंगी तो मे बी दीज आर नॉट फॉर देम, मस्ट बी फॉर अदर्स, राइट? सो आप जिस वक्त भी ये सिचुएशन में आपको ये मैसेज मिल रहा है तो दिस मीन समथिंग, तो इसमें कुछ है जो आप तक पहुंचना है, इसलिए आप तक ये मैसेज पहुंच जाए, राइट? चलिए अब थोड़ी देर के लिए आप इस फोकस कीजिए इस बॉल पे, देखिए इसको, देन आई विल स्टार्ट द रीडिंग। प्लीज़ स्कॉर्पियंस थोड़ा रिलैक्स रहिएगा। मुझे थोड़ा सा हैवी फीलिंग्स आ रही है, किसी की कोई सिचुएशन ऐसी आई है इसमें जहाँ पे थोड़ी हैवीनेस सी लग रही है, हैवीनेस सिचुएशन में। तो प्लीज़ मैं अपने एंजल से रिक्वेस्ट करूँगी मुझे मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज के साथ क्लोजली कनेक्ट कीजिए सो दैट मुझे उनकी एनर्जीज सही से मिल पाए एंड आई कैन कनेक्ट विद देम एंड टेल देम द मैसेजेस, कन्वे द थिंग्स टू देम ऑन देयर सिचुएशंस। थोड़ा हल्का सा आई एम फीलिंग समथिंग समहाउ, कुछ अभी ऐसी सिचुएशन मुझे क्यों फील हो रही है, कुछ है हुआ अभी स्कॉर्पियन के साथ, कुछ थोड़ा सा मे बी समटाइम्स ऐसा हो जाता है। कई बार होता है कि हर दिन ऐसा अच्छा नहीं होता, अच्छा इन द सेंस कई बार हैवीनेस आ जाता है। हो सकता है किसी को फील हो रहा हो कुछ ऐसा हैवी सा, कोई आज का दिन नहीं अच्छा हुआ होगा, कोई बात नहीं, ऐसा भी हो जाता है। सो इतना ज़्यादा किसी चीज़ को सीरियस नहीं लिया करो, टेक इट एवरी डे वेरी लाइट डे, कुछ ऐसा नहीं होता है, कई बार हो जाता है हमें। कई बार ऐसा भी होता है मॉर्निंग में हमें बहुत अजीब सा लगता है, शाम तक हम बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो ये एनर्जीज थोड़ी फ्लक्चुएट ऊपर नीचे होती रहती हैं, बट आपके इसमें किसी चीज़ पे काम पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फीलिंग्स को अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव और उसमें चीज़ों में रखा करो। बट एनीवेज कुछ नहीं है, सब अच्छा ही है। सो चलिए देखते हैं करंट सिचुएशंस की क्या है। चलिए स्कॉर्पियंस प्लीज़ हैव अ गुड स्माइल ऑन योर फेस। अभी देखिए, अभी मैं आपका बिल्कुल सही सिचुएशन हो जाएगी आपकी, अभी आपका इसके बाद की एनर्जी आपको अच्छी फील होगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक यू फील गुड। बट सिचुएशंस मुझे वही पता चलेंगी जो एग्जैक्ट आपकी चल रही हैं, सो आई विल बी टेलिंग यू दैट, बिकॉज जितना मैं आपको बिल्कुल क्लोजली ऑब्जर्व करूँगी, जितना जानूँगी उतना ही मैं आपके बारे में बता सकती हूँ। चलिए क्या कहती है
स्कॉर्पियंस की एनर्जी प्लीज़ मेरे एंजल्स मुझे बताइए, जो स्कॉर्पियंस आज के दिन थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, कुछ अलग एनर्जी फील कर रहे हैं। द चेंज बहुत अच्छा हो रहा है उनमें, बट थोड़ी एनर्जी लो है उनकी। क्यों है लो? कुछ सिचुएशन अभी मैंने कार्ड देखे नहीं है, बट मुझे फीलिंग आ रही है। लेट्स सी, देखते हैं। हाँ, चलिए। देखिए ये कार्ड आया ना, दिस मीन समहाउ फैक्ट अभी भी उस कहते हैं कि है आपका कुछ ऐसा, कुछ नहीं है इतना बड़ा, वो नहीं है कार्ड का, बट एक इफ़ेक्ट जो मुझे यहाँ से कुछ नज़र आ रहा है कि आप जो आपके अंदर जो अब चेंजेस आई हैं, कुछ चीज़ों का फ़र्क पड़ा है, तो वो उसके लिए आप अब स्ट्रांग तो बन गए हो, स्ट्रेंथ आपके अंदर आ गई है। अब जैसे पहले आपके अंदर कोई फियर, डर था किसी चीज़ को लेने में या फैसला करने में, कोई पॉइंट में पहुंचने में आप झिझकते थे, हेजिटेशन थी, या कुछ लोगों का डर होता था, या खुद से ही डरते थे कि ये मैं शायद कंप्लीट ना कर पाऊँ, तो ऐसा कुछ आपके अंदर था, तो वो चीज़ तो आपके अंदर निकल चुकी है। अब आप उस चीज़ से तो निकल के बाहर आ गए हो, रेडी हो आप उस चीज़ को, अब नई सिचुएशंस को, नई चीज़ों को हैंडल करने के लिए आप तैयार हो। आपको कोई वो इसमें है नहीं है कि किसी चीज़ की हेजिटेशन या डर होगा, तो स्ट्रेंथ तो आप में डेफिनेटली आया है। अब आप फर्दर आपने सोच लिया कि अब मैं जो ये काम करने लगा हूँ, या मैं अब नए फेज से जब नई चीज़ें शुरू कर रहा हूँ, तो अब मैं कोई भी चैलेंज आएगा, मेरे को वो चैलेंज मुझे नीचे नहीं कर सकता, मुझे इतना डाउन नहीं कर सकता जितना ये मैं पीछे मैंने फील किया और मैं इतना डाउन हुआ हूँ, अब नहीं कर सकता। काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी मिली, शायद वो स्ट्रेंथ आप में डेफिनेटली आई है। इस कार्ड से तो आपकी एनर्जी बहुत अप लग रही है, सही लग रही है। या दिस इज़ द न्यू बिगिनिंग, समहाउ कुछ नई बिगिनिंग का हुआ है आपका। कोई नई अपॉर्चुनिटी, कुछ नई चीज़ आपकी लाइफ में, कुछ एक कहते हैं ना, चलते चलते एक मोड़ कुछ नया आ गया है, जो कि आपको बहुत अच्छा भी लग रहा है, आप इंजॉय भी कर रहे हो, हैप्पीनेस के साथ उसमें आप मूव करना चाहते हो। तो आई मस्ट से कि वो बहुत अच्छा मोड़ है, आपको उसमें मूव करना चाहिए। बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको कोई मिली है एक न्यू बिगिनिंग की। मे बी आप ये थोड़े शायद अभी इसी फेस में, इसी साल या नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में आपको कहीं जॉब चेंज करनी पड़ सकती है। डैट इज़ फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी, गुड अपॉर्चुनिटी है, डैट इज़ फॉर द बेटर फॉर यू, राइट। सो आपको हो सकता है कोई ऑफर आए ऐसी, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें, वो हो सकता है। या मे बी आपने कुछ छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट की है, या कोई काम शुरू करने वाले हैं, तो उसमें आपको कुछ प्रोग्रेस का है। तो स्टार्टिंग ऑफ द स्टार्ट ऑफ अ न्यू बिगनिंग है, कुछ नई चीज़ों की। फाइनेंशियल मैटर्स आपका बहुत अच्छा होने वाला है अभी नेक्स्ट कमिंग, अभी कुछ ये चीज़ों में अब जैसे नया साल होगा आपकी, उन चीज़ों में भी बहुत फ़र्क आएगा। यस, ये चीज़ें जो मेरे को मैंने बोला ना, मेरे अंदर जो फीलिंग कुछ हो रही है, कुछ ऐसे ही हो रही है, आप बैलेंस कर रहे हो अभी भी। कुछ स्कॉर्पियंस उस फेस में हैं जो कि इमोशंस को और मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स को, फिजिकल चीज़ों को जो है कहते हैं बैलेंस बनाना एक दूसरे के साथ, वो बनाने में अभी भी लगे हुए हैं। डैट इज़ अ वेरी गुड। लेकिन ये जो अभी लगे भी हुए हैं ना, उनके ऊपर भी ये समझ लीजिए डिवाइन की, यूनिवर्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि वो यूनिवर्स उन्हीं कुछ कहते हैं ना बहुत लकी लोगों को चुनता है, जिनके ऊपर वो ब्लेसिंग्स करता है कि आप अपनी लाइफ में जो चाहते हो वो इस तरह से नहीं मिलने वाला। अब आप जो कर रहे हो ना, हीलिंग, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना, एक ग्राउंडेड रहना, ज़्यादा वो उसमें नहीं आना जो एक चीज़ पहले थी आप में, वैसा नहीं। तो ये चीज़ें आपको आगे लेके जाएंगी। तो ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बहुत अच्छी हुई है, जो आपने अपने आप को चेंज किया। दिस चेंज इज़ समथिंग वेरी गुड फॉर यू इन लाइफ। याद रखिएगा, जो अभी चेंज आया है ये आपको सब कुछ को दे देगा। बस ये चेंज में आपने जो सीखा है ना, उसको मत भूलिएगा, क्योंकि ये चेंज जो आया है इसमें आपने पेशेंस, एक्सपेक्टेशंस लो, कहते हैं ना काम करना पर निष्काम करना, ठीक है ना, कोई उसके साथ कोई भावना मत जोड़ लेना। रिलेशनशिप करनी, भावना इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि अगर वो है तो बहुत खुश हो, ठीक है, अगर वो नहीं है तो उसके ना होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा वो हो जाओ। सो लेट द थिंग्स कम इन योर वे। कहते हैं ना, हम आने वाली चीज़ों को रोकना नहीं है हमने, हम डरते नहीं हैं। डर तो अंदर अंदर से निकाल ही दो कि अगर मैंने ये अब किया तो फिर वो हो जाएगा। वो डर, खौफ निकाल दो। जो आ रहा है एक्सेप्ट इट, राइट, बट एक्सेप्ट इट विद दैट ओपन हार्ट, ग्रेटनेस के साथ कि थैंक करो गॉड को कि मुझे आया है, बट नाउ आई हैव दैट इन माई, आई हैव दैट स्ट्रेंथ इन मी दैट कि मैं उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। मैं उस चीज़ में आके उसकी
संपर्क में आके मैं अब अपने आप को वैसा नहीं करूँगा जो मैंने पीछे किया था, राइट। सो ये चीज़ें जो आपकी मुझे सिचुएशंस में दिख रही हैं, हीलिंग मेडिटेशन शायद कुछ चल रहा है जिनका अभी बहुत अच्छा अपने आप को लगे हुए हैं, तो थोड़ा भी लो फील कर रहे होंगे लो, क्योंकि जब हम किसी ट्रांसफॉर्मेशन फेस में होते हैं स्कॉर्पियंस ना, मैंने देखा है उनकी सिचुएशंस को, तो वो लो फील, लो हाई, वही वेव्स ऑफ ओशन की तरह हो जाते हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। क्योंकि क्या होता है, जो पुरानी चीज़ें होती छोड़नी आसान नहीं होती। हम जब नई चीज़ों में जाते हैं तो हमारे लिए पुरानी चीज़ों का एक कंफर्ट जोन बन जाता है, हमारी सोच का एक, सोचने का एक जरिया का जो होता है ना, एक इतना अच्छा हम बना चुके होते हैं, उसमें उसमें कहते हैं ना मास्टर बन गए होते हैं हम। तो उसको छोड़ के, उस मास्टर वाली चीज़ को छोड़ के किसी और चीज़ में जाना थोड़ा टफ तो है। बट मैंने आपको कल भी एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, जो मैंने कैटरपिलर का, आप उसको याद रखिएगा। टफ है तो, लेकिन नामुमकिन नहीं है, वो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा होगा। तो दिस इज़ ए गुड साइन, आप इसमें चीज़ में लगे रहिएगा, आपको बैलेंस ज़रूरी है। या कुछ स्कॉर्पियंस का डेफिनेटली आपको वो चीज़ें जो, अगर आप ये चीज़ों से, सिचुएशन से आप बिल्कुल स्टेबिलिटी में आ जाते हैं, तो नए पाथ को, नई चीज़ों को लेने में आपके अंदर डर खौफ सब खत्म। अब कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको किसी चीज़ से, आपको है कि अगर मेरे को मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, डजेंट मैटर फॉर यू। सो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी चीज़ों को रखना शुरू कर दीजिए। लाइक दिस कार्ड बहुत अच्छा कार्ड आया है ये। समहाउ अब आपने वो चीज़ों का समझ लिया है, अपनी हर चीज़ को अपने हाथों में लेने का, आई मीन डिसीजंस लेने हैं। आप किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप या किसी के ऊपर लाई डाउन नहीं करते हो आप कि कोई, मैं किसी से एडवाइस लूँगा, किसी से पूछूंगा या कोई बताएगा मुझे, इन दैट वे। अब आप अपने हाथ में हर चीज़ को लेना शुरू कर दिया आपने कि अब मैं डिसाइड करूँगा, जो करना है मैं करूँगा उसी हिसाब से, मुझे उस चीज़ का डर नहीं है। दिस इज़ द गुड क्वालिटी। अभी आपकी सिचुएशन कुछ स्कॉर्पियंस की सही ये चल रही है, कुछ स्कॉर्पियंस यस बहुत अच्छे, कहते हैं ना एक नई ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जब वो निकले हैं तो कुछ इस तरह से निकले हैं कि जैसे होता है ना कि अब तो बस क्लैरिटी पूरी मिल चुकी है उनको, हर चीज़ का हो गया, पता चल गया उनको क्या उन्होंने गलत किया था, क्या सही था, कौन सी आदतें उनकी ऐसी थी जिनकी वजह से उनको नुकसान हुए हैं, और उनको वो आदतें छोड़नी है, उनको गिव अप करके आगे कौन सी अपनी चीज़ें नई बनानी है जिससे वो आगे बढ़ेंगे। तब उस एक नए, कहते हैं ना, पूरा प्लान जो उन्होंने पुराना वाला था उसको बिल्कुल पेज पन्ने सब फाड़ दिए हैं, उसको बिल्कुल ख़त्म ही कर दिए हैं। अब नया चैप्टर उनका शुरू उन्होंने किया, और जो जो उन्होंने सोचा उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बढ़ना शुरू कर दिया उस चीज़ में। दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। ये भी बहुत अच्छा कार्ड। फैमिली एनर्जी समहाउ कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन की उसमें है। अब उनको कह रही हूँ ना, मेरे को पहले भी एनर्जी मिली थी, कल वाले में भी ये कि स्कॉर्पियंस ऐसे हैं कि खुश हैं, अब खुश, कुछ स्कॉर्पियंस जिनके लिए, क्योंकि ये चीज़ का कार्ड आया तो कहीं ना कहीं हैवीनेस कुछ स्कॉर्पियंस के अंदर अभी भी चल रही है। टोटली नहीं मैं कह सकती हूँ, अभी काफ़ी हद तक उनका लेवल में सही हो गई हैं चीज़ें, काफ़ी अप आ गए हैं, काफ़ी चीज़ों को उन्होंने समझना शुरू कर लिया है और बैलेंस में आ रहे हैं। बट कुछ तो बिल्कुल ही वो उस चीज़ में हो चुके हैं। दे आर वेरी हैप्पी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैसे उनके पास आ रहे हैं, कोई जो भी कुछ अच्छा चीज़ हो रही है नहीं हो रही, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट उनको कुछ मिल भी रहा है ना, वो मिलना भी उनके लिए ऐसा लग रहा है क्या है यार, जैसे होता है ना बैठे बैठे भी घर में कोई लॉटरी लग गई है, तो उनको कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब उनको लगेगा ठीक है लग गई, कोई बात नहीं, ठीक है, उससे क्या करना है देखते हैं। जो एक पहले था, अरे ये लग गया, जैसे छोटा सा आप काम करना शुरू करते थे और थोड़ा सा भी सक्सेस आ जाता था तो आपका, कहते हैं ना, एक उछाल, इतना जंप इतना बड़ा हो जाता था कि अब मैं ये करके, अब मैं इसके बाद तो अब मैं, वो जो एक, कहती ना, एक एनर्जी आप में अब भी वही है, पोटेंशियल भी वही है, लेकिन उस एनर्जी को यूज़ कैसे करना है, तरीका अब अलग है। तो ये वाला तरीका बहुत अच्छा है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आराम से। उसके ऊपर रिएक्ट कैसे कर रहे हो अब आप, बहुत स्टेबल हो गए, बहुत ज़्यादा आपकी चीज़ों में फ़र्क पड़ा। दैट्स अ वेरी गुड साइन, यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। कुछ स्कॉर्पियंस अच्छी इंजॉय कर रहे हैं फिलहाल जिस मूवमेंट में हैं, बहुत अच्छा है ये इनिशिएटिव। न्यू एक मूवमेंट है आपकी लाइफ का, वही न्यू बिगिनिंग या न्यू बिगिनिंग्स के दो कार्ड आ चुके हैं। समो ये उस तरह से है, मैंने आपको फिर बोला है, जो हैवीनेस जो किसी को फील हो रहा होगा, जो मुझे अभी रीडिंग शुरू करने से पहले ही एक एनर्जी वाइब आ गई थी, जो मेरे साथ इस वक्त देखा, जिन्होंने भी कहीं जो कनेक्ट हुए हैं इस वीडियो से, उनकी एनर्जी थोड़ी हैवी लगी मुझे। तो ये हैवीनेस ये वही लग रहा है, तभी ये कार्ड जो आया ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है। और कई बार होता है जब हम कोई नई चीज़ शुरू करते हैं ना, उस चीज़ को शुरू करने से पहले भी थोड़ी सी हमें दिक्कतें आती हैं, हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारा मन उस चीज़ को थोड़ा ना खींचता है फिर से वही,
क्योंकि एक नए चीज़ में कदम रख रहे होते हैं, लेकिन वो जो खिंचाव पीछे वाला है ना, उसको पीछे नहीं जाने देना, अब आगे वाले को पकड़ के रखना है। सो मूव ऑन कीजिए, और पीछे कुछ भी थोड़ा बहुत भी जो आपका रहता है उसको सॉर्ट कर लीजिए पहले, क्योंकि कोई भी नई चीज़ में जाने से पहले अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं मिल रही है, या आपको कोई प्रपोजल, कोई रिलेशनशिप का कुछ भी कोई ऐसा नया प्रपोजल आया, या पुराने वाले प्रपोजल जो पुराने रिलेशनशिप से उनको कुछ आप सही करने में उसमें हो, अभी आप रुक जाइए। मूवमेंट आगे करने से पहले वहीं पे खड़े होकर एक बार अच्छे से एनालाइज करके फिर आगे बढ़िएगा। नया स्टेप रखने से पहले फिर से एक बार सारा, कहते हैं ना, एक पूरी बुक को खोल के अच्छे से देख लीजिएगा, कहाँ कहाँ पे क्या है, कैसा होगा, तो उसको सबको समझ के फिर आगे बढ़िएगा। डेफिनेटली दिस इज़ अ गुड साइन ऑफ न्यू बिगनिंग एंड न्यू मूविंग अहेड। काफ़ी हद तक आपने अपनी पास्ट की चीज़ें जो हैं पीछे छोड़ दी हैं। अब आपके पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ था आपसे छूट गया। अब वो डिवाइन ने आपके ऊपर ब्लेसिंग्स ऐसी की हैं कि आपका जो अंदर एक सप्रेस्ड पेन था ना, वो काफ़ी हद तक निकल गया। अब उसमें कोई आपको इतना वो है नहीं, आपको अब आपके हर सवाल का जवाब मिल गया, पता चल गया। तो मूविंग एनर्जी, दैट्स वेरी नाइस। कल भी आया था स्कॉर्पियंस, कोई प्रपोजल है डेफिनेटली। तो ये कोई आपको कोई रिलेशनशिप में, मैं कहूँगी बहुत ही खूबसूरत, प्यारा, बहुत ही सुंदर एक रिलेशनशिप में पढ़ने वाले हो आप। बहुत डेफिनेटली वो आपके हार्ट के बहुत क्लोज होगा, और ये डिवाइन का एक खूबसूरत आपको एक कहते हैं ना, एक गिफ्ट कह लीजिए आपको मिलने वाला है लाइफ में अभी आगे। तो इस गिफ्ट को प्लीज़ आप लीजिएगा ज़रूर, डरिएगा ना इस चीज़ को, डर मत रखिए अपने अंदर की इस चीज़ को मैं अब, क्योंकि पीछे मेरे साथ ये हुआ, या चाहे वो गर्ल हो बॉय हो, जिसके साथ भी कुछ हुआ है पीछे, लास्ट पास्ट रिलेशनशिप्स ब्रेक हुए हैं या कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स से निकले हैं वो, तो वो थोड़ा इन चीज़ों को निकाल दो अपने मन से। क्योंकि कहते हैं ना, हर इंसान दुनिया में एक जैसा नहीं होता है। तो अगर आपने एक धोखा खाया या एक कुछ हुआ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है सारी दुनिया ऐसी है, राइट। बट धोखा खाना और धोखा दोबारा खाना, इसमें भी वो बहुत होता है। खा के फिर दोबारा खाओगे तो इसका मतलब आप तो कुछ भी नहीं बदले, आपका नज़रिया, आपका सोचना सब कुछ वही था जो पहले था। सो अगर आपने अपने आप को चेंज किया है, अगर आपने अपने आप को थोड़ा समझा है ना अच्छे से, तब उस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपको समझ आ गई उस रिलेशनशिप का बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम ऑफ गुड रिलेशनशिप्स। बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने का ये बहुत अच्छा टाइम है स्कॉर्पियंस के लिए। सो आप तब आगे बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है। इसमें अपॉर्चुनिटी एक वो भी दिख रही है कहीं ना कहीं, आपका कुछ मे बी आपको कुछ जॉब ऑफर, कोई और अच्छी हायर कंपनी से कोई अच्छी ऑफर आ सकती है आपको। तो उस ऑफ़र के लिए भी आप प्लीज़ अपना पुरानी जॉब को ये मत सोचिए कि मैं कंफर्ट जोन में बैठा हूँ, अब मैं यहाँ से यार से यहाँ तो सब जानते हैं मुझे, यहाँ मेरा बॉस बहुत अच्छा है, कलीग्स बहुत अच्छे हैं, अब मैं नई जगह पे जाऊँगा पता नहीं वो कैसा होगा। बट एक बार फिर से सोच लीजिएगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको सैलरी भी अच्छी दे रहे हैं, अगर आपको लग रहा है माहौल, तो एक्सप्लोर कीजिएगा, निकलिएगा। क्योंकि जॉब तो जहाँ पे आप बैठे हैं ना, ऐसी जॉब्स तो आपको जब भी जहाँ भी जाओगे मिल जाएंगी आराम से। सो जो नई अपॉर्चुनिटी आती है उसको ले लीजिएगा इस बार, राइट। चलिए आपके मन की आप स्थिति देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मेरे स्कॉर्पियंस के मन में क्या चल रहा है इस वक्त। देखिए आपके बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, मैंने आपकी सिचुएशंस बताई हैं, मुझे तो लग रहा है कि यार डेफिनेटली, और थोड़ा सा जो डीप आपके अंदर थोड़े ज़्यादा चले जाते हो उससे मत जाया करो। इतना फियर, डर किस चीज़ का, लाइफ से इतना डरना क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा। किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ो बस। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियंस के मन की सिचुएशन का। एंजल्स प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए मेरे को, स्कॉर्पियंस के मन की स्थिति, मन में क्या चल रहा है। आपका जैसे आप इस रीडिंग से
बाहर निकलेंगे, जब पूरी रीडिंग आप देख लेंगे, मैं आपको इतना एश्योरेंस दे सकती हूँ, अगर आपके मन का थोड़ा सा भी आपको डीप डाउन कहीं लग रहा होगा ना, लो फील कर रहे हो, आपकी वो एनर्जी सही हो जाएगी। डोंट वरी। चलिए मन की स्थिति देखते हैं आपके यार। ओके। देखिए मैंने आपको कहा ना, स्टार्टिंग में मुझे कार्ड्स शफलिंग करने से पहले उठाते ही एक डीप सा ना अंदर से एक पेन सा फील हो रहा था, कहीं कुछ स्कॉर्पियंस का कुछ कहीं एक एनर्जी कनेक्ट हुआ मैं किसी स्कॉर्पियन के साथ। या मन की स्थिति जो देखिए, आपका मन ये कह रहा है, बताइए। अब मैंने आपको क्या, कल मैंने अभी कुछ दिन पहले मैं इसलिए आपको इतनी एग्जांपल्स भी दे रही थी, कुछ थोड़ी छोटी छोटी स्टोरीज भी सुनाई हैं, क्योंकि मुझे ये फील, मैं स्कॉर्पियंस के लिए बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फील करती हूँ कि उनको हर चीज़ से निकलने में टाइम लग जाता है, दे टेक अ टाइम, और बहुत डेप्थ में चले जाते हैं कई बार। तो इन चीज़ों को लेके मत किया कीजिए। देखिए ब्रोकन इन चीज़ों में, देखिए ये कार्ड जो आया है आपके लिए, आप अभी भी आपकी जो भी सिचुएशन हुई है उससे आप अभी फ़िलहाल, क्योंकि अच्छे खासे अभी मेरे को लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है स्कॉर्पियंस बहुत अच्छे चल रहे हैं अभी फ़िलहाल। जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ के बाद जो उनकी चीज़ शुरू हुई है ना, अभी बहुत अच्छा चल रहे हैं। कई बार बहुत खुश होते हैं, लेकिन कई बार वो खुश होने के बाद थोड़ी देर, जैसे एक दिन दो दिन के बाद, आपको एक फिर एनर्जी कहीं वो वापस पुल करती है, वो सैडनेस वाली, वो पेन वाली, थोड़ी कुछ आपको फीलिंग होता है वैसा, वहाँ पे आप थोड़ा सा फिर वो, वहाँ पे वो कुछ नहीं होना, कुछ नहीं फील पुल कर रहा आपको, कुछ नहीं कुछ कर रहा, कहीं कुछ नहीं आ रहा है अपने अंदर से। एक ना ये चीज़ें भी निकालो कि कुछ है, कुछ है, कुछ भी नहीं है, बट आप अपने मन को मत करो, ये जो आपके साथ हो गया छोड़ दीजिए। आपको अब याद आ रहा है कि ऐसा था, बड़ी अच्छी हमारी बॉन्डिंग थी, रिलेशनशिप्स वालों के लिए मैं बात कर रही हूँ, जिनको ये फील हो रहा था यार वो कितनी अच्छी हमारा वक्त था, दौर था, ये बैठ के याद करने को है क्या? क्यों, कौन सी इतनी बड़ी वो है जो आप याद करोगे इसको? याद तो तब करो, कहते हैं ना अच्छी चीज़ों को याद रखना चाहिए, बुरी को तो जितनी जल्दी भुला सको उनको भुला दो, अपनी लाइफ से निकाल दो भाई, क्योंकि हर बुरी, हर फेलियर ही तो हमें डाउन करके नीचे ले जाता है। अगर हर कभी भी देखा है कि जब खुशी होती, सक्सेस होता है, क्या होता है खुशी और सक्सेस में, हम जब, हाँ, खुशी और सक्सेस को जब हम नहीं भूलते हैं तो, और मना रहे होते हैं, कितना खुश होते हैं। लेकिन ये जो दुख या सौरों को याद, इसको मनाने की ज़रूरत थोड़ी है। अब ये जो आप बार बार इसको याद करोगे, रोओगे, या मन के अंदर डीप होते एक बड़ी उन चीज़ों में जाओगे, तो बार बार ये तो आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपना दुख। किस किस चीज़ की सेलिब्रेशन, बताइए? याद करना बार बार इज इक्वल टू सेलिब्रेशन हो गया ना। अगर आप इसको भुलाना ही चाहते हो और आपको लगता है ये बेकार की हो गया, जो होना था, मैंने इसके पीछे जो करना था कर दिया, मेरे लायक नहीं था, ये सिचुएशन है, मैं उसके लायक नहीं था, अरे भाई छोड़ दो। याद करके उसको इतना भी वो मत बनाओ बड़ी महान चीज़ हुई है, अच्छी चीज़ तो हुई नहीं है, जो भी हुआ हुआ तो बुरा। उसमें से आपने क्या सीखा, क्या लेसन लिया, उसको याद रख के आगे बढ़ो। मैंने बोला उन चीज़ों को भूल जाओ। रिग्रेट यहाँ पे स्कॉर्पियन, सब आपके मन में ये क्यों चल रहा है, क्यों रिग्रेट फील कर रहे हो कि आपको लग रहा है ये काश ऐसा ना हुआ होता? अरे मैंने आपको कितनी बार बोलती हूँ रीडिंग्स में, जो भी होता है ये सिर्फ कहने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, बिकॉज मैं पर्सनली कहती हूँ, मैं इतना टैरो करती हूँ, इतने साल हो गए मुझे करते हुए, इतनी एनर्जी से मेरा कनेक्शन होता है, और इतना एक्सपीरियंस जो मैंने लिया, मेरे पास आते हैं स्कॉर्पियंस, जो मैंने उनको फील किया है, कनेक्ट हुई हूँ, वो मेरा एक्सपीरियंस से मैं आपको सब चीज़ें बताती हूँ। प्लस जो मैं स्टडी करती हूँ, प्लस मैं खुद मैं उस चीज़ को, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करती हूँ, मैं गाइडेंस में हूँ, मैं उस चीज़ की गाइडेंस में लेती भी हूँ, फॉलो भी करती हूँ कुछ चीज़ों को। तो वो सब चीज़ें मिला के मेरे को एक फ़ील होता है कि आप किसी भी सिचुएशन में हो ना, मैं पर्सनली आपको कहती हूँ, अगर आपको कोई चीज़ बुरी हो गई है आपके साथ ना, जितनी जल्दी उस चीज़ को आप इरेज करेंगे ना, उतना ही जल्दी आप बाहर निकल के अपनी चीज़, लाइफ को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा लंबा करेंगे ना, वो उसका इफ़ेक्ट इतना आपके ऊपर भर के जम के बैठ जाएगा ना वो, कि जब भी आप कुछ अच्छा भी सोचने लगोगे ना, जब खुशी भी आएगी ना आपके, तो आप खुशी से भी डरोगे। आपको ही यार इतनी खुशी आ रही है, हाय यार कहीं नज़र ना लग जाए, कहीं फिर वही ना हो जाए, फिर वही ना हो जाए,
फिर पीछे की तरफ वही चीज़, तो वो हो ना हो आपके मन में एक ना डरावनी वो इमेज बननी शुरू हो जाएगी बिना मतलब के। इसलिए कहती हूँ आज जो कुछ हुआ छोड़ो, आगे बढ़ो। कितनी बार बोला, ये अपने मन से रिग्रेट से सब निकाल दीजिए, मत कीजिए ऐसी चीज़ें। अपने मन में जो भी पास्ट का था उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, अब बढ़ जाइए आगे। टाइम बढ़ने का भाई, पीछे जाने का नहीं है। पीछे जाके आप कुछ कर तो सकते नहीं हो, अब तो लाइफ को आगे बढ़ना है। अब यह हो सकता है कि अगर आज आप 20 साल के हो, पीछे 10 साल के हो जाओगे आप। अगर वो 10 साल के हो सकते हो मेरे ख्याल से, फिर तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। आप जो आपने गलतियाँ की हैं ख़त्म होगी वो तो। अगर आप पीछे 10 साल की एज में नहीं जा सकते ना, 20 से आगे 21 में ही जाओगे ना, फिर 22 में जाओगे, आगे बढ़ोगे ना। तो फिर इन थॉट्स को लेके क्यों पीछे चलते हो, आगे बढ़ो, राइट। चलिए अभी एंजल्स के मैसेजेस देती हूँ। चलिए आई प्रे टू एंजल्स, प्लीज़ मुझे मेरे मैसेजेस दीजिए। मेरे कुछ व्यूअर्स स्कॉर्पियंस डिस्टर्ब, थोड़ी जो बहुत एनर्जी में जा रहे हैं, थोड़ा लो, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से, कि अगर वो इस तरह की पोजीशन में हैं, अभी थोड़ा सा अच्छा खासा चल रहे हैं, बट चलते चलते कुछ ऐसी चीज़ें उनके अंदर अगर आ रही हैं, तो आपका मैसेज उनके लिए क्या है। मैं अपनी रेखी एनर्जी से भी प्रे करती हूँ, प्लीज़ मेरे स्कॉर्पियंस के लिए मैसेजेस ऐसे दीजिए जो उनको ईजिली समझ भी आ जाए अपनी सिचुएशंस को लेते हुए, मन की स्थिति को लेते हुए, सो डैट वो उन सिचुएशन से, उन चीज़ों से बाहर निकलें जितनी जल्दी हो। उनके लिए प्लीज़ मैसेज सजेस्ट कीजिए। अभी नीचे कार्ड्स दो गिरे थे, सो इसलिए मैं दोबारा शफलिंग कर रही हूँ। बस नीचे गिरे हुए कार्ड्स, आई डोंट काउंट डेड कार्ड्स। बाय गॉड, आज आप लोगों की सिचुएशन भी पता नहीं कैसी है, कुछ थोड़ी बहुत तो मैं ये कह सकती हूँ, अगर इस वक्त जितने भी लोग हैं उनमें से एक दो तो ज़रूर बीच में हैं समहाउ। ओके, कोई बात नहीं, आपकी एनर्जी अभी शाम तक बिल्कुल सही हो जाएगी, डोंट वरी। चलिए आज मैं थोड़ा टाइम एंजल्स के लिए ज़्यादा लिया मैसेजेस की, बिकॉज आपकी एनर्जीज को देखते हुए। देखते हैं मेरे एंजल्स मैसेजेस में आपको क्या एडवाइस देते हैं, क्या मैसेज देते हैं। फाइन, मेरे लिए सीधा ही कार्ड आ गया, वो कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ एंजल्स का। या थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। चलिए, इम्प्रूविंग हेल्थ, every time it's come like improving health. okay, एंजल्स के मैसेज भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर कोई कहीं भी आपको लग रहा है कुछ चीज़ चूज़ करने में या कोई चीज़ को डिसाइड करने में थोड़ा सा, अगर आपको फिर भी अभी कहते हैं ना, आपको टू वेज लग रहा है, दो रास्ते लग रहे हैं कुछ कहीं भी, तो अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा, अपने अंदर इनर वॉइस की सुनिएगा। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको, किसी से इस चीज़ के बारे में, आपके पर्सनल मैटर्स के बारे में किसी से कोई गाइडेंस नहीं लेनी है आपने। यू कैन आस्क योर एंजल्स। एंजल से मेडिटेशन में जब मेडिटेट करते हो उस प्रोसेस में आप कोई भी आपको कोई चीज़ दिख सकती है या कोई चीज़ आप उसके बाद फील कर सकते हो, मे बी दैट फीलिंग कुड बी सम एंजल्स मैसेज टू यू। वो ऑब्जर्व करो आप उन चीज़ों को, तो वो कर सकते हैं। इंट्यूशन की सुनिए अपनी, प्लीज़ किसी से कोई एडवाइस अपने पर्सनल मैटर्स पे ज़्यादा मत लीजिए। आप इतने कैपेबल इस वक्त बन चुके हैं कि अपनी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, राइट। इंप्रूविंग हेल्थ आ रहा है मेरे को, हमेशा ही जब भी रीडिंग में आता है इंप्रूविंग हेल्थ आता है, मैसेजेस दे रहे हैं आपको एंजल्स। प्लीज़ हेल्थ को रिलेटेड लेके कोई भी टेंशन मत लीजिए। आपको कोई हेल्थ में कोई इशू कुछ भी नहीं है आपका, काफ़ी बिल्कुल हद तक इम्प्रूव कर चुके हो। लेकिन एंजल्स ये बार बार मैसेज दे रहे हैं अगर ना, तो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि आपको वो एक पिन पॉइंट ये बताना चाह रहे हैं कि आप
हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखिएगा अपना। कहीं पीछे हो सकता है आपका जो भी करंट पास्ट सिचुएशन रही होगी आपकी, तो उसमें आप डिस्टर्ब बहुत हो गए होंगे। या तो फिजिकल आपको प्रॉब्लम हुई होगी, कोई ना कोई फिजिकली हेल्थ प्रॉब्लम कोई हुई, या फिर मेंटली स्ट्रेस ज़्यादा लिया उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है। प्लीज़ ये जो स्ट्रेस होते हैं स्कॉर्पियंस में ज़्यादातर गले की प्रॉब्लम हो गई या नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम मेंटल स्ट्रेस के ज़रिए कुछ ऐसा हो जाता है, या स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं स्कॉर्पियंस में जब वो अपनी हेल्थ को निगलेक्ट कर देते हैं। सो राइट, हेल्थ एंड माइंड दोनों को बैलेंस आपको, जैसे मैं इमोशंस और मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स और दुनिया में वर्ल्डली एस्पेक्ट्स को कहती हूँ बैलेंस करो, इसमें भी आपको दोनों को ही बैलेंस करके आराम से साथ लेके चलना होता है। सो ये मैं आज आपको इस पर इसलिए ज़्यादा बोल रही हूँ क्योंकि बार बार आ रहा है, तो कहीं आपको एक साइन दिया जा रहा है कि अपनी चीज़ों का ख्याल रखें। जो भी आप चीज़ें अभी कर रहे हो, चाहे आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, माइंड को आपको बिल्कुल माइंड को उसको सही उस दिशा में लेके जाने के दैट इज़ हेल्पिंग यू। बट मे बी आप शायद हेल्थ के रिलेटेड कुछ नहीं कर रहे हो, फिटनेस के रिलेटेड कुछ नहीं कर रहे हो, बैठे हो, कोई फिटनेस का ध्यान नहीं है आपको, या तो खाने पीने के मामले में भी जो आया खा लिया, जो नहीं है बस ठीक है ऐसे कर रहे हो। ये मत कीजिए आप, ये आप प्लीज़ थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए अपने आप को। अभी नया साल आने वाला है, नया रेजोल्यूशन बनाइए थोड़ा सा कि डाइट को मैं थोड़ा सा ऐसे रखूँगा, एक्सरसाइज में कुछ ऐसे रखूँगी, राइट। सो इन दैट वे थोड़ा सा एक्सरसाइज करके फिटनेस बहुत ज़रूरी है, डाइट का ध्यान रखना ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। बाकी जो भी इस वक्त कोई इशू चल रहे थे आपके मेंटली या फिजिकली, कोई भी इश्यूज थे इस तरह के हेल्थ के रिलेटेड, तो वो आपके इम्प्रूव हो रहे हैं। अब इम्प्रूव हो रहे हैं, साइन दे रहे हैं, मैसेजेस, आगे से ध्यान रखिएगा, आगे से टेक केयर ऑफ दैट थिंग्स, राइट। आप कभी भी किसी चीज़ को, एक चीज़ के लिए चार चीज़ें नहीं छोड़ी जाती। अगर आप रिलेशनशिप में हो, कुछ आपस में आपस की बन नहीं रही है, तो मैं चल रही है, अब हेल्थ ने क्या बिगाड़ा है आपका, उसको क्यों तकलीफ दे रहे हो इतनी। एक तो मेंटली तो आपने अपने आप को दे ही दी है, स्ट्रेस में ले गए हो, हेल्थ को भी दे रहे हो साथ में। सो इन दोनों चीज़ों का नुकसान किसका हो रहा है, खुद का ही हो रहा है, आपके पार्टनर का कुछ नहीं जाने वाला। वो जो होगा वो उसका उसके लिए होगा, आपका तो चला गया दोनों ही ना। तो आप अपनी दोनों चीज़ों को क्या कर रहे हो, क्यों दे रहे हो, इतनी कौन सी महान बड़ी बात है जिसके लिए आप अपनी हेल्थ को भी निगलेक्ट कर रहे हो, आप अपने माइंड की स्ट्रेस लेवल को भी इतना बढ़ाई जा रहे हो। इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। नो नीड टू वरी किस चीज़ की। जो भी आज के मेरे व्यूअर्स स्कॉर्पियंस किसी चीज़ को लेके थोड़ा सा नीचे एनर्जी लो हो रहा था, मैं उनके लिए कह देती हूँ, एंजल्स बोल रहे हैं नो नीड टू वरी। इतना भी फ्यूचर के बारे में बहुत आगे जाके सोचने की कुछ ज़रूरत नहीं है, बस चलते जाइए आप। बोला ना मैंने आपको, दिन में अगर जो भी मिल रहा है, जो भी मिल रहा है उसको थैंक कीजिए गॉड को कि भगवान आपने मेरे को, देखो आपको इतने अच्छे भगवान है, सूरत शक्ल दी है, हाइट दी है, राइट, हाथ पैर आँख कान नाक सब सलामत हैं आपके, और क्या चाहिए। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आपके पास है। इंसान के पास अगर ये सब कुछ है ना, तो समझो सब कुछ उसके पास। अगर इनमें से कोई भी चीज़ एक नहीं होती है ना, तो समझ लीजिए आपके पास कुछ भी आ जाएगा ना, वो बेमायने हो जाएगा। सो टेक केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स, राइट। सो इस चीज़ के बारे में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट जो है एंजॉय करो अपना प्रेजेंट, आई मीन स्कॉर्पियन का टाइम बहुत अच्छा है, इन्जॉय करो इसको, बस इतना ज़्यादा मत सोचा करो। इट्स अप टू यू। या डिसाइड करने के मामले में मैंने आपको बोला है कि इमोशनल प्रपोजल एक है आपका, कोई लव रिलेशनशिप में कोई प्रपोजल आ सकती है आपको, अगर वो आती ना, इट्स अप टू यू, आपको लेनी है नहीं लेनी है। अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा, लिसन टू योर इंट्यूशन, वो कह रहे हैं उससे सुन के। कोई काम अगर शुरू करने वाले हैं, छोटा मोटा कुछ आपको लग रहा है, या कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी जैसे मैंने बोली न्यू बिगनिंग होने वाली है आपको, वो मिल सकती है, तो वो अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आपको लगता है हाँ मैं ले लेता हूँ, इंट्यूशन अंदर से आपको आवाज़ आ रही, तो आप ले लीजिए। नाउ इट्स अप टू यू, बट वॉट एवर यू विल गो फॉर ना, दैट विल बी बेटर फॉर यू। तो उसके लिए इतना नहीं। चलिए अब टाइमिंग्स देखते हैं, आपका टाइमिंग्स क्या आता है इसमें। आपकी चीज़ों में जो इम्प्रूवमेंट्स मुझे दिखाई इसमें दी गई हैं, जो मेरे एंजल्स के मैसेजेस के अकॉर्डिंग, आपका टाइम किस चीज़ का, कोई भी काम अगर शुरू कर रहे हो, या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होने वाली हैं, या आपके कंप्लीटली किसी चीज़ से बाहर निकलना चाहते हो, तो वो कब तक बाहर निकलेंगे आप उन चीज़ों से, जिन चीज़ों से अभी आप थोड़ा सा कहते हैं ना अभी अपने आप को हटा रहे हो और वो हट नहीं रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, कब तक आप उससे पूरा कंप्लीटली कहते हैं ना एकदम से वो डिटैच हो जाएंगे। तो लेट्स सी हाउ लॉन्ग यू विल टेक। मैं एंजल से प्रे करती हूँ, प्लीज़ एंजल्स मुझे टाइमिंग्स बताइए मेरे स्कॉर्पियंस के, कितना टाइम और लगेगा।
जिनको नई अपॉर्चुनिटीज़ की अभी कोई थी, कहीं वो जॉब्स वगैरह अगर कहीं अप्लाई कर रहे हैं नई जगह पे, तो उनको जॉब कब तक मिलेगी? मेरे एंजल्स प्लीज़ जब उनका आंसर दे दीजिए। या वो कहीं मूव करना चाहते थे, उन्होंने कहीं अकोमोडेशन का मूवमेंट है, कहीं मूवमेंट जगह का है, सिटी का है, तो उन्होंने डिसाइड ही किया हुआ है कुछ बेटर के लिए और कहीं जाने के लिए, तो कब तक होगा? अगर कुछ रिलेशनशिप्स वाले हैं जिनका अभी मिड में है, कुछ अभी सोल्यूशन सॉल्व हुआ नहीं प्रॉपर, तो कब तक उनकी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी? चलिए, टाइमिंग्स देखते हैं मेरे स्कॉर्पियंस के। वेट आया टाइम एक, इन द नियर फ्यूचर, फाइन, राइट। ये दो चीज़ें आई हैं आपके लिए, जो दो मेरे को मैंने बोला आपको, ये जो एक अपॉर्चुनिटी का आया, थोड़ा आपको इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोई भी नई चीज़ आपके, कहते हैं ना कि अभी अच्छा लक पीरियड शुरू हो गया है, तो काफ़ी चीज़ें, लेकिन बहुत बेटर जो चीज़ें आपकी शुरू होंगी ना, जो एक कहते हैं कि एक लेवल होता है जिसमें अब फिर नो इफ़ नो बट वाली सिचुएशन नहीं, जो वो हो जाती है। सो वो अभी आपको फेब मार्च ले लीजिएगा, मार्च के एंड तक आपकी पुरानी चीज़ें, अगर जिन लोगों की थोड़ी बहुत उस चीज़ में अभी चल भी रहे हो, वो सारी क्लियर आउट हो जाएंगी। काफ़ी हद तक आप उस चीज़ से बाहर पूरे तकरीबन नियरली यू विल बी आउट ऑफ दैट थिंग्स। अब निकलते सारी कहते ये नहीं है कि निकले हो ना, कहीं ऐसा मत कीजिए कि एक कुएं से निकले हो, बड़े खुश हो गए, छलांग मारी दूसरे में, फिर वो कुएं में चले गए, ये ध्यान रखिएगा। सो वेट का आया है, तो वेट का मीन्स कुछ भी चीज़ों के लिए है थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए उस चीज़ का। और अगर जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी अभी आई नहीं है, किसी को ऑफ़र कोई ढूंढ रहे हैं जॉब, अभी उनको है कि मेरे को जॉब मिली नहीं अभी तक, कितनी देर से मैं ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा और वेट कीजिए, नियर फ्यूचर अभी आने वाले समय में आपको मिल जाएगी। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, स्ट्रेस मत कीजिएगा, नो नीड टू वरी। मैसेज आ रखा है इसमें, यही बता रहे हैं कि स्ट्रेस मत लीजिए किसी भी चीज़ का। अगर आप किसी सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश में लगे हुए हैं और आपका सॉल्व नहीं हो रहा, देन ऑल्सो नो नीड टू वरी आ चुका है उसमें, तो उस चीज़ में भी आप थोड़ा वेट कर लीजिए। जो रहता काम रह गया वो भी अभी कंप्लीट हो जाएगा, उसको भी आपको इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है। सो राइट, जिनकी सिचुएशंस अभी क्लियर हो गई हैं, उनका कुछ आगे बढ़ने का है, तो अभी भी उनका नियर फ्यूचर में कुछ चीज़ों का चेंजेस और ज़्यादा होंगी, तो हर चीज़ को सोच समझ के प्लीज़ आगे लेके चलिएगा, ठीक है। रुके हुए काम आपके डेफिनेटली नियर फ्यूचर में आने वाले समय में, ये 2-3 महीने तो थोड़ा आप लेके चलिएगा कि टिल मार्च 30 तक आप लेके चलिए। 29 ऑफ मार्च मैं कहूँगी स्कॉर्पियन असेंडेंट्स के लिए कि थोड़ा सा पीरियड है, लेकिन ये जो पीरियड्स में चेंजेस आएंगे अभी भी जैन फेब मार्च में आपके, कहते हैं ना ये चक्कर ऐसे ऐसे थोड़ा, बट नॉट टू द, इट विल बी ऑल फॉर द गुड, होगा सब अच्छे के लिए होगा। लेकिन अगर मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, मीन्स आपका वही है कि चलना तो आगे जा रहे हो, चल तो आगे ही रहे हो, लेकिन पीछे आपके पीछे आवाज़ें मारने वाले आपके पीछे पीछे होंगे, जो कि आपकी आवाज़ें मारने वाली आपकी यादें, पीछे वाली जो अंधेरे वाली यादें जिनको आप भुलाना चाहते हो, तो वो आपको आवाज़ें मार सकती हैं। तो उनसे थोड़ा कानों में रुई डाल लीजिएगा, मत सुनिए, अब आगे बढ़िए, राइट। चलिए येस और नो देखते हैं मेरे स्कॉर्पियंस के लिए। एंजल्स प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे आज भी स्कॉर्पियंस को एक मैसेज दे दीजिएगा, जो भी उनके मन में क्वेश्चन चल रहा हो। आई डोंट नो क्या क्वेश्चन होगा, एंजल्स यू मस्ट बी नोइंग आपको क्या क्वेश्चन हो सकते हैं जो मेरी इस रीडिंग के साथ जुड़े होंगे इस वक्त, तो उनका क्या आंसर है। सो आपके क्वेश्चंस कोई भी हो सकते हैं, मैं यूजुअल जैसे आपको बोलती हूँ, लव, रिलेशनशिप्स, पैसा, जॉब, कोई भी, या बिजनेस कोई कर रहे हो, या किसी चीज़ की भी नई बिगनिंग, कोई भी रिलेटेड उसका हो, तो उसका आंसर क्या है। चलिए आपका आंसर देखते हैं एंजल्स क्या दे रहे हैं। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। देखिए मैंने आपको कहा था ना, मेरी एंजल्स जो लो फील कर रहे हैं ना, अब आपकी एनर्जी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। देखिए चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, राइट। अब ये एंजल का मैसेज आने का मीन्स, मैं जो पहले आपको बता रही थी कि ऐसे 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 वाली चीज़ मीन्स आगे जा रहे हो, अगर पीछे से कोई आवाज़ आ रही है तो कानों में रुई डाल लीजिए, बस सुनिएगा मत, बस
सोच लीजिए पीछे वो सब भूत ही हैं, सब मत देखो उनको, आगे बढ़ो लाइफ में। सो दैट इज़ अ न्यू डायरेक्शन। अब आप जो नया डायरेक्शन डिवाइन का है, ये आपके ऊपर सच में कहती हूँ, स्कॉर्पियंस बहुत लकी हैं इस वक्त जिनके ऊपर ये ब्लेसिंग्स आ गई हैं। उनको एक नया रास्ता जिस पे उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक चीज़ें आ गई और उन्होंने चुन लिया भाई, अगर और वो उन लोगों को रियलाइज़ भी हो रहा है, अरे काश काश ही मुझे आज से 4 साल पहले चीज़ मेरे अंदर आ गई होती, काश आज से 5 साल पहले ही आ गया होता। बट ऐसा कुछ नहीं होता, हम काश तो करते हैं, बट हर चीज़ कहते हैं ना बाय लक, संयोग वर्ष होती हैं हर चीज़ें, जब होनी है तभी होनी है, उसके लिए जितना मर्जी आप हाथ पैर मार लो नहीं होगा, जब होना तभी हो जाना अपने आप। इसलिए कहते हैं स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, कोई टेंशन मत लो, आने में जो आना आ ही जाना है, वो किसी के पास नहीं जाएगा, जो आपका वो आपको ही मिलेगा। सो चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अगर आपको कोई चीज़ की आ रही है तो ये आगे पीछे मूव वाला छोड़ के जो आप आगे की तरफ चल रहे हो वो वाली डायरेक्शन आपके लिए है। अब नया रास्ता, नई दिशा, नई सोच से आगे बढ़िएगा। पुरानी वाली चीज़ों को बाय टाटा कर दीजिए, वो आपकी लाइफ में अब किसी मायने में कोई आपको इम्पोर्टेंस नहीं रखनी चाहिए उसकी, क्योंकि वो आपको कुछ नहीं देने वाली। उन्होंने आपको बहुत कुछ फेलियर, दर्द, पेन दे दी है, और मैं कहती हूँ कि ऊपर वाले ने आपके ऊपर ब्लेसिंग्स ऐसी की हैं कि आपको उन चीज़ों से निकाल लिया है। अगर वो चीज़ें आपसे अलग हुई हैं या आपको नहीं मिली हैं जो आप चाहते थे, तो ये आप थैंक करो उस भगवान का कि वो आपके लिए अच्छा ही हुआ। शायद आगे चल के आप, पता नहीं आपके साथ क्या कुछ ऐसा हो जाता जो शायद आप बर्दाश्त भी ना कर सकते। अभी ये इतनी चीज़ तो आपको बर्दाश्त कर सकते थे, भगवान ने देख लिया आप में इतनी तो है, इसको तो आप ले लोगे, शायद आगे बड़ी वाली आप ना ले पाते। सो डैट इज़ अ थिंग, दैट्स वाई दैट हैज़ नॉट बीन गिवन टू यू। ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ऊपर वाला कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। हम कहते हैं ना ऊपर वाले ने हमें क्या, ऐसा कुछ नहीं है। ही थिंक्स एवरीथिंग इन द राइट वे, बट हमारी सोच कुछ अलग हो जाती है। सो चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, राइट। सो अभी जो मेरे स्कॉर्पियंस बहुत लो थे, प्लीज़ अपनी एनर्जीज को ऊपर लेके आइएगा, आप खुश हो जाइएगा, जो भी नई चीज़ आपके रास्ते में उसको ले लीजिएगा, राइट। अभी रूल सिंबल सजेस्ट करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कुछ लगता पता है मैं वो बताती हूँ आपको क्या है। हाँ, मूवमेंट, मैंने आपको बताया ना, मूवमेंट का एक कार्ड कुछ ना कुछ मूव करने के लिए मैसेज में आया। कुछ अगर आप कहीं मूव करना चाहते हो, कुछ ऐसा हो तो वो आप कर सकते हो। नई बिगनिंग आपकी है डेफिनेटली। आप पार्टनरशिप में हो सकता है कोई काम करना करना चाह रहे हो, तो वो आपको बहुत अच्छा ये बता रहे हैं रूल सिंबल्स कि आप कर सकते हो। दैट इज़ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। आपको कोई पेरेंट्स की तरफ से कुछ मिलने वाला है आपको, या कोई आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला, फैमिली की तरफ से गिफ्ट मिलने वाला, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। अब ये रूल सिंबल सजेस्ट कर रहे हैं, क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि जो चीज़ें ये रूल सिंबल सजेस्ट करते हैं डैट मीन्स वो आप में होनी चाहिए फॉर योर फर्दर मूवमेंट इन योर लाइफ, फॉर द बेटर पार्ट एंड फॉर सक्सेस इन योर लाइफ, राइट। सो ये सिंबल्स की इंडिकेशंस आप कहती हैं कि ये चीज़ें हैं आपके अंदर, आएंगी तभी आप आगे बढ़ोगे। सो क्लैरिटी तो बहुत ज़रूरी है स्कॉर्पियंस के लिए। तो दिस इज़ द साइन ऑब्वियस, जो भी चीज़ें आप चल रही हैं उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आप उस चीज़ की टेंशन मत कीजिएगा, और क्लैरिटी से आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में। न्यू बिगनिंग का आया है डेफिनेटली, न्यू बिगनिंग का जो साइन आया है मैंने आपको बता दिया। इमोशनल हो सकता है, रिलेशनशिप्स, आपको कोई प्रपोजल आ सकती है, आपको हो सकता है फाइनेंशियल मैटर में कोई नई बिगनिंग आप कर सकते हो, तो वो भी हो सकता है। सो इसी के साथ मैं कहती हूँ अब आप अपना मूड अपना बिल्कुल हैप्पी हैप्पी वाला कर लीजिएगा। डोंट वरी, आपके लिए कार्ड बहुत अच्छा आया जी। ये जो डायरेक्शन आया कार्ड, एंजल्स का मैसेज, आई एम सो थैंकफुल टू द एंजल्स कि आपको ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन आ रहा है, मेरे को दिख रहा है। मेरे को इस पूरे सिनेरियो को एक मैं अगर एनालाइज करके अपने आँख से देख रही हूँ अपने, और मैं समझ रही हूँ अपनी फीलिंग से, समथिंग बेटर 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 इज़ कमिंग फॉर यू इन योर लाइफ। सो उस बेटर को प्लीज़ हंसते हुए बहुत अच्छे से लीजिएगा, समझ के आगे चलिएगा, पास्ट वाली चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। सो वॉट एवर जो समथिंग न्यू इज़ कमिंग इन योर लाइफ, ग्रैब इट, ले लीजिएगा, बट सोच के एक बार एक उसका प्लान बना लीजिएगा अच्छे से, पुरानी सोच वाला नहीं, नई सोच वाला, राइट। चलिए, I think that's good enough for you for today in my reading. So I will see you in my next reading. Till then, take care. Bye bye. God bless you. Love you all.